अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। प्रीवियसली हमने एडवर्ब कवर किया था और एडवर्ब हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन पढ़ेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन का यूज़ किस तरह से होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा प्रीपोजिशन क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन इसकी देखेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। A preposition is a word that shows the relationship between noun or pronoun and other words in sentence। जो हमारा preposition है वो noun और pronoun जो है उसके दरमियान relations दिखाता है हमें, और जो other words हैं उनका relationship दिखाता है sentence में। ठीक है, और prepositions typically indicate direction, location, time और manner। जो prepositions हैं वो हमेशा हमें या तो direction दिखाते हैं या location दिखाते हैं या time या manner दिखाते हैं कि किस manner से ये काम हुआ है, किस टाइम में हुआ है, किस लोकेशन में हुआ है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या आती है उसकी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस द केट इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देखिए द केट इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पे ऑन जो है ये आपका रिलेशनशिप दिखा रहा है नाउन का नाउन के साथ दिखा रहा है, और टेबल भी हमारा नाउन है, केट भी हमारा नाउन है, तो इंडिकेट कर रहा है कि केट इज़ लोकेटेड ऑन द टेबल। जो केट है हमारी वो क्या है, टेबल पे है। ठीक है, तो ऑन द टेबल है, तो ऑन जो है हमारा वो रिलेशनशिप शो कर रहा है हमारा केट और टेबल के बीच में। केट और टेबल क्या है, दोनों नाउन है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, ऑन द टेबल। ओके, अच्छा जी। उसके बाद अदर कॉमन प्रीपोजिशन इंक्लूड इन, एट, विद, टू, फ्रॉम, ऑफ एंड अबाउट अमंग अदर्स। ठीक है, और ये जो बाकी हमारे प्रीपोजिशंस हैं इन, एट, विद, टू, फ्रॉम, ऑफ एंड अबाउट, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल मैंने आपको थोड़े से बता दिए हैं। आगे और प्रीपोजिशन के टाइप्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे। और प्रीपोजिशंस कैन आल्सो बी यूज्ड फ्रॉम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस विच आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड अ प्रीपोजिशन एंड इंक्लूड अ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल इन द सेंटेंस शी वेंट टू द स्टोर। अच्छा, हमारे जो प्रीपोजिशन होते हैं वो प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होते हैं, ज़्यादातर तो प्रीपोजिशनल फ्रेज ही यूज़ होते हैं हमारे। ठीक है, जिस तरह शी वेंट टू द स्टोर। अब यहाँ पे देखें प्रीपोजिशनल फ्रेज टू द स्टोर। ठीक है, टू द स्टोर क्या है, हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ज़्यादातर हमारे जो प्रीपोजिशन है एज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज़ होते हैं। ठीक है, और नाउन क्या है हमारा, स्टोर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसके टाइप्स हैं। अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वर्ड्स टेल्स अस वेयर समथिंग इज मूविंग और द डायरेक्शन इन विच इट इज़ मूविंग। ठीक है, अब ये हमें बताता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन लफ्ज़ से ही आपको मतलब पता चल गया है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये वो बताता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल जो मैंने आपको पीछे भी बताया, ये कुछ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल्स हैं। टू, फ्रॉम, इनटू, ऑनटू, टुवर्ड्स, अक्रॉस, थ्रू, अलोंग, अप, डाउन। ठीक है, ये हमारे एग्जांपल्स आ जाते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में। इनका यूज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पे टू जो है, टू यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो टू है हमारा वो पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ हमें मूवमेंट का जो है वो बताता है, इंडिकेट करता है, इशारा करता है। ठीक है, शी वॉक टू द पार्क। अब वो कहाँ जा रही है, टू द पार्क, मतलब वो डायरेक्शन बता रही है, टू द पार्क जा रही है वो। ठीक है, इन द सेंटेंस टू शोज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टुवर्ड्स द पार्क। ओके, अब यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन इस वजह से डाली हुई है ताकि आपको अच्छे से समझ आए, आप मतलब आपको नोट्स ज़्यादा बनाने की ज़रूरत ना पड़े, जस्ट ये आप कॉपी कर लें अपने पास और ये रूल्स याद कर लें। अब यहाँ पे जो फ्रॉम है यूज टू इंडिकेट स्टार्टिंग पॉइंट और ओरिजिन ऑफ द मूवमेंट। अब यहाँ पे जो फ्रॉम है वो हमें बताता है स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन बताता है कि कहाँ से ये चीज़ आई है। ठीक है, किस डायरेक्शन से आई है। एग्जांपल द ट्रेन अराइव्ड फ्रॉम लंदन। अब यहाँ से देखें द ट्रेन अराइव्ड फ्रॉम लंदन। अब फ्रॉम जो है क्या है, आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, कहाँ से बता रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, ओरिजिन बता रहा है कि कहाँ से ट्रेन आई है, लंदन से स्टार्ट हुई है ट्रेन, अब यहाँ पे आई है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट वो बता रहा है। ठीक है, उसके बाद इनटू हो गया। इनटू यूज टू इंडिकेट मूवमेंट इनसाइड और टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ समथिंग। अब इनटू जो है वो हमें बताता है कि कोई चीज़ इनसाइड या टुवर्ड्स इंटीरियर ऑफ समथिंग आ रही है। ठीक है, किस तरह से, ही जंप्ड इनटू द पूल। अब वो पूल के अंदर ही जाएगा ना। ठीक है, ही जंप्ड इनटू द पूल। अब उसने जंप लगाया पूल में। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूल है वो क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, इनटू द पूल जो है आपका, ये इनटू जो है आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, डायरेक्शन बता रहा है कि कहाँ जा रहा है, पूल में जा रहा है। ठीक है, और ऑन टू देखें, यूज टू इंडिकेट मूवमेंट टू अ सरफेस और पोजीशन ऑन द टॉप ऑफ समथिंग। ऑन टू जो है वो ऑन द टॉप ऑफ समथिंग बताता है, मूवमेंट, जो चीज़ मूव कर रही हो। ठीक है, इनटू भी मूवमेंट के लिए होता है, ऑन टू भी मूवमेंट के लिए होता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है शी पुट द बुक ऑन टू द शेल्फ। उसने जो बुक है वो शेल्फ पे रखी है। ठीक है, शेल्फ पे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन टू जो है आपका क्या है,
इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ प्लेसमेंट, वो प्लेसमेंट बता रही है, लोकेशन बता रही है उस चीज़ की, कहाँ पे बुक रखी हुई है, सरफेस ऑफ द शेल्फ। ओके, अच्छा जी। उसके बाद कुछ और हमारे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होते हैं। अक्रॉस है, ठीक है, अक्रॉस इंडिकेट करता है मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर। अब मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर अगर कोई वर्ड आपने यूज़ करना हो तो उसके लिए अक्रॉस यूज़ करते हैं। दे स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है, उन्होंने दरिया के बीच जो है ना अपना तैरे, ठीक है। अक्रॉस डिनोट्स द मूवमेंट फ्रॉम द वन बैंक रिवर टू द अदर। अब एक बैंक से दूसरे, एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए हम अक्रॉस यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद थ्रू आता है हमारा। थ्रू यूज टू इंडिकेट मूवमेंट विद इन और इनसाइड समथिंग। अब थ्रू जो है वो क्या करता है, मूवमेंट बताता है इनसाइड ऑफ समथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल, ही वॉक थ्रू द टनल, उसने टनल के अंदर से मतलब वॉक किया। अब टनल के अंदर थ्रू है, ठीक है, इनसाइड द टनल, ठीक है। अब वो बता रहा है इनसाइड द टनल, थ्रू द टनल, ठीक है, बिल्कुल वो अंदर से जाके गुजरा, ठीक है। और अच्छा जी, अलोंग जो है आपका एक और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, इंडिकेट करता है मूवमेंट इन अ लाइन पैरेलल टू समथिंग, ठीक है। द रोड रन्स अलोंग द कोस्ट लाइन, ये पैरेलल बताता है कि कैसे ये रोड जा रही है भाई, अलोंग द कोस्ट लाइन जा रही है, मतलब कोस्ट लाइन के बिल्कुल साथ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अप आ जाता है हमारा। अप यूज टू इंडिकेट मूवमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। अप बताता है कि ऊपर की जो डायरेक्शन है वो बताता है, ठीक है। द बलून्स फ्लोटेड अप इन द स्काई, जाहिर सी बात है बलून्स जो हैं वो स्काई में जाएंगी, ऊपर जाएंगी, नीचे तो नहीं आएंगी ना, ठीक है। हाँ, गैस ख़त्म हो जाए तब नीचे आ जाएंगी। और 10th है हमारा डाउन, यूज टू इंडिकेट मूवमेंट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। अप हमारा अप के अपवर्ड डायरेक्शन के लिए होता है, डाउन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए होता है, मतलब नीचे के लिए, अप ऊपर के लिए, डाउन नीचे के लिए, ठीक है। शी क्लाइंब डाउन द स्टेयर्स, ठीक है, वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, ठीक है। अच्छा जी, डाउन इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, डाउनवर्ड कर रहा है कि ऊपर से वो नीचे आई, ठीक है। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ अपना ख़त्म होता है आपका डायरेक्शन। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आ जाता है हमारा। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आर वर्ड्स दैट इंडिकेट द स्पेसिफिक टाइम व्हेन एन एक्शन आर इवेंट अकर्स। इस पर प्रीपोजिशन में बताता है कि जो हमारा इंडिकेट करता है स्पेसिफिक टाइम को, कि कब हमारा जो है एक्शन हुआ है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आर यूज टू आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हेन और ड्यूरिंग व्हाट टाइम, ठीक है, ये हमें बताता है कि कब हुआ है और किस टाइम पे हुआ है। सम कॉमन प्रीपोजिशंस टाइम ऑफ टाइम इंक्लूड्स, कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला है एट, ठीक है। अब यहाँ पे एट यूज टू स्पेसिफाई पर्टिकुलर पॉइंट इन अ टाइम। अब ये पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताया, एक पर्टिकुलर पॉइंट बताता है, ठीक है। द पार्टी स्टार्ट्स एट 7 PM, पार्टी जो है वो 7 बजे ही स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 8 लगाएंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर दैट इंडिकेट स्पेसिफिक टाइम व्हेन द पार्टी बिगिंस, मतलब स्पेसिफिक टाइम बताया उसने कि उसी टाइम ही पार्टी स्टार्ट होगी। उसके बाद इन है, ठीक है, यूज टू रेफर टू अ पीरियड विद विच समथिंग हैपन्स। अब ये पीरियड के बारे में बताता है, मतलब टाइम के बताता है कि विद इन उसी टाइम में ये हुआ है, ठीक है। लाइक शी विल विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन जुलाई, वो जो है अपना जुलाई में जाएगी, मतलब जुलाई के बिल्कुल बता रहा है कि जुलाई में ही, मतलब पूरा का पूरा महीना है, वो जुलाई में किसी भी दिन जा सकती है, ठीक है। उसके बाद ये इंडिकेट कर, ये मंथ ड्यूरिंग विच विल विजिट विल टेक प्लेस इन जुलाई, ठीक है, वो किसी भी डेट को जा सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन वो विद इन अ मंथ है, ठीक है। और उसके बाद ऑन है, यूज टू डिनोट अ स्पेसिफिक डे और डेट। ऑन जो है हम स्पेसिफिक डे और डेट के साथ यूज़ करते हैं, लाइक द मीटिंग इज़ ऑन फ्राइडे, ठीक है, इंडिकेट्स द डे व्हेन द मीटिंग विल अकर, ठीक है, फ्राइडे को होगी, ओके। उसके बाद बिफोर है हमारा, यूज टू इंडिकेट एन अर्लियर टाइम और प्रियर टू एन इवेंट, मतलब अर्लियर टाइम बताता है, मतलब टाइम से पहले, बिफोर का मतलब आपको पता है कि पहले, ठीक है। प्लीज़ सबमिट द रिपोर्ट बिफोर 5 PM। अब 5 बजे से अगर पहले रिपोर्ट सबमिट करवानी तो हम कहेंगे बिफोर 5 PM, ठीक है। अब बिफोर यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है कि 5 PM जो टाइम है स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है, उससे पहले आपने क्या करना है, रिपोर्ट जमा करवानी है, विद द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड। उसके बाद और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, ठीक है। आफ्टर यूज टू इंडिकेट लेटर टाइम और फॉलोइंग एन इवेंट, मतलब बिफोर पहले का और आफ्टर आपका बाद का, अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। द कंसर्ट स्टार्ट्स आफ्टर द सनसेट, मतलब जो कंसर्ट है वो सनसेट के बाद स्टार्ट होगा। उसके बाद आपका ड्यूरिंग आ जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग यूज टू इंडिकेट टाइम विद इन विच एन एक्टिविटी कर। अब ड्यूरिंग बताता है कि किस टाइम में अंदर, मतलब उस टाइम फ्रेम में रह के ही वो एक्टिविटी हुई है। लाइक ही रीड्स बुक्स ड्यूरिंग द वीकेंड्स, मतलब पूरा जो वीकेंड्स है, सैटरडे संडे वीकेंड्स होते हैं हमारे यहाँ अक्सर, ठीक है, तो उसने वीकेंड्स के दौरान ही जो है अपने बुक्स पढ़े, ठीक है।
ओके जी। उसके बाद फार यूज टू इंडिकेट ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन और इवेंट। फार जो है हम ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन और इवेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस विल बी ऑन वेकेशन फॉर 2 वीक्स, ठीक है। दे विल बी ऑन वेकेशन फॉर 2 वीक्स, मतलब कितने दिनों के लिए जाएंगे भाई, 2 वीक्स के लिए जाएंगे, मतलब उनकी ड्यूरेशन बता रहा है, ठीक है। इवेंट की ड्यूरेशन बता रहा है कि वेकेशन के लिए कितने टाइम के लिए जाएंगे, 2 वीक्स के लिए जाएंगे। उसके बाद हमारा सिंस आ जाता है। अब सिंस जो है वो हम स्टार्ट यूज टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन दैट कंटिन्यूज अंटिल द प्रेजेंट। सिंस जो है आपने सिंस फॉर का यूज़ पढ़ा भी होगा, ठीक है। जो फॉर होता है वो मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं होता, ठीक है। और जो सिंस होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, हम दैट्स वाई हम सिंस यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके उसके बाद इसका एग्जांपल है ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मिला हुआ है कि 2010 से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 2010 क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, एक मतलब क्लियर टाइम बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि स्टार्टिंग ईयर है 2010 है, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके साथ आपने हमेशा सिंस यूज़ करना है जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता हो। उसके बाद थ्रू आउट है, थ्रू आउट इंटायर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड को जो है ना बताता है, ठीक है। किस तरह से फायरवर्क्स आर डिस्प्लेड थ्रू आउट द नाइट, मतलब जो पूरा का पूरा इवेंट है, पूरी की पूरी रात जो है ना वो फायरवर्क्स चले, ठीक है। तो यहाँ पे हम थ्रू आउट यूज़ करेंगे जब आपको पूरा का पूरी ड्यूरेशन जो इंटायर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड को इस अपना इंडिकेट करना हो तब हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नंबर 10 है बाय, ठीक है। अब बाय जो है वो डेडलाइन को शो करता है, लेटेस्ट टाइम फॉर कंप्लीट इन एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब बाय जो है क्या है, डेडलाइन को शो करता है, आपको इंडिकेट करता है। प्लीज़ फिनिश योर असाइनमेंट बाय टुमारो, मतलब आप अपनी असाइनमेंट पूरी करें बाय टुमारो। अक्सर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें असाइनमेंट्स मिलती हैं तो सर वहाँ पे मैसेज लिख देते हैं, नीचे नोट डाल देते हैं कि बाय टुमारो, ठीक है। तो बाय टुमारो ही जमा करवाएं आप, तो वहाँ पे हम बाय यूज़ करते हैं, ठीक है, डेडलाइन के लिए फॉर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट, ओके। उसके बाद लास्ट जो है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एन एडवर्ब प्लेस टाइप ऑफ एडवर्ब दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन और पोजीशन ऑफ एन एक्शन और एन ऑब्जेक्ट। अब प्लेस से आपको पता चल रहा होगा कि जगह, अब ये जाहिर सी बात है जगह है तो लोकेशन ही बताएगा। It answers the questions where and modifies a verb, adjective or another adverb indicating the place or direction of the action. Adverb of place after gives often gives more specific details to sentence, ठीक है। अब यहाँ पे place के लिए हम यूज़ करते हैं, ओके। उसके बाद सबसे पहला जो एग्जांपल है आपका here है, ठीक है। Come here and sit next to me, ठीक है। वो बता रहा है कि come here, वो लोकेशन बता रहा है कि come here, इधर आओ, ठीक है। अब ये लोकेशन के लिए मतलब प्लेस के लिए यूज़ हुआ है ना कि इधर आओ, सिट नेक्स्ट टू मी, मेरे साथ बैठो, ऐसी बात है वो लोकेशन होगी। उसके बाद देयर है, द कीज़ आर ओवर देयर ऑन द टेबल, कहाँ पे हैं, ओवर देयर ऑन द टेबल। अब यहाँ पे जो देयर है वो भी आपका प्रीपोजिशन है, जो ऑन है वो भी आपका प्रीपोजिशन है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है। और आपका जो देयर है वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, ओके। उसके बाद एवरीवेयर, द चिल्ड्रन सर्च्ड एवरीवेयर फॉर देयर लॉस्ट टॉय, ठीक है। अब यहाँ पे एवरीवेयर जो है आपका क्या है, वो प्रीपोजिशन है आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। कहाँ पे ढूंढा भाई, एवरीवेयर ढूंढा। समवेयर, ठीक है। आई लेफ्ट अम्ब्रेला समवेयर इन द ऑफिस, समवेयर जो है आपका वे भी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है कि जगह बता रहे हैं। नोवेयर मतलब कोई भी जगह नहीं। ही फाउंड नथिंग नोवेयर टू बी सीन, मतलब कहीं पे भी उसको वो चीज़ नहीं मिली, ठीक है। अब नोवेयर क्या है आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। उसके बाद अबव, ठीक है। अबव द बर्ड्स फ्लू अबव इन द स्काई, बर्ड्स जो हैं वो अबव द स्काई जो है ना वो उड़ते हैं, ठीक है। अबव क्या है आपका, ये आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। उसके बाद बिलो, बिलो भी आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, वो भी लोकेशन बता रहा था। द ट्रेजर वॉज बैरिड बिलो द बिग ट्री, अब जो ट्रेजर है वो दफन हुआ है बिग ट्री के नीचे, अब वो भी लोकेशन बता रहा है उसकी, ठीक है। उसके बाद अंडरनीथ है, द किड हिड अंडरनीथ द बेड, ठीक है। वो जो हाइड है, ठीक है, जो केट है वो अंडरनीथ बेड के नीचे छुपी, ठीक है। अब ये अंडरनीथ जो है आप क्या करेंगे, ये भी लोकेशन है, लोकेशन के लिए यूज़ होता है प्लेस के लिए, ठीक है। आप अंडरनीथ यूज़ करेंगे। उसके बाद नियर बाय, द पार्क इज़ नियर बाय जस्ट अराउंड द कॉर्नर, अब पार्क जो है वो नियर बाय क्या, करीब की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। द पार्क इज नियर बाय क्या है आपका प्लेस बता रहा है कि पार्क करीब है, लोकेशन बता रहा है, तो इसको हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहेंगे। उसके बाद फार है, द नियरेस्ट गैस स्टेशन इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हियर, ठीक है। अब फार जो है आपका, फार क्या है, वो भी लोकेशन बता रहा है कि यहाँ से दूर है, वो प्लेस बता रहा है कि यहाँ से काफ़ी दूर है, 5 किलोमीटर है, 10 से जो भी है, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस इस तरह के होते हैं हमारे।
क्विक रिवीजन करते हैं। आज हमने प्रीपोजिशन पढ़ा, डिफरेंट प्रीपोजिशंस की टाइप्स पढ़ी, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ा, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन पढ़ा, उनके डिफरेंट जो यूजेस थे। मोस्टली यही जो 30 प्रीपोजिशन तकरीबन मैंने आपको बता दिए हैं, तकरीबन यही यूज़ हो रहे होते हैं डेली लैंग्वेज में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अच्छे समझें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।